हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया को हिंदी में अनिर्देशित माध्यम भी कहा जाता है। अनिर्देशित मीडिया या अनगाइडेड मीडिया या इसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिज़िकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर्स के होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। इसी को हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। हमारे पास 3 ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अनगाइडेड मीडिया में डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। इस टेक्निक में पहली टेक्निक है ग्राउंड प्रोपगेशन, जो पृथ्वी की सतह के इर्द गिर्द होता है। दूसरा स्काई प्रोपगेशन, जो आसमान में होता है। तीसरा लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, जो एक सीधी लाइन में पैरेलली डेटा को ट्रांसमिट करता है। ये तीनों तरीके से हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन अनगाइडेड मीडिया में ट्रैवल होती है। इसमें अगर हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की बात करें तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो होता है, इसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स टावर से निकलती है और अर्थ मतलब ग्राउंड के इर्द गिर्द ही रहती है। इसमें एक हमारा सेंडर होता है और बहुत सारे इसमें रिसीवर होते हैं जो इस माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इसके बाद ये आप दूसरे इमेज में भी देख सकते हैं कि ग्राउंड या सरफेस वेव रेडिएशन कैसे काम करता है। इसके बाद आता है स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन में एक टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्काई में ही एक टावर से दूसरे टावर तक ट्रांसमिट करती है। मतलब ये एक टावर से डायरेक्ट दूसरे टावर तक जाती है। इसके बीच में एक ही सेंडर नहीं होता, एक से ज़्यादा भी सेंडर हो सकते हैं और सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है हमारा लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन में सेंडर से रिसीवर तक एक सीधी लाइन में हमारी जो है डेटा ट्रांसमिट होती है। इसमें हम आपको गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के प्रकारों से इसको हम समझ सकते हैं। अनगाइडेड मीडिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड वेव्स। रेडियो वेव्स की बात करें तो इसकी आवृत्ति मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इनका एंटूनिएशन भी ज़्यादा होता है। रेडियो तरंगें ज़्यादातर ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। ओमनी डायरेक्शनल मतलब ये चारों दिशाओं में इसका सिग्नल फैलता है। जब एक एंटीना रेडियो तरंगों को ट्रांसमिट करता है तो ये सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। रेडियो तरंगों का प्रयोग टेलीविज़न, मोबाइल और रेडियो के कम्युनिकेशन में होता है। इनमें एक रेडियो ट्यूनर होता है जो कि रेडियो तरंगों को रिसीव करता है तथा स्पीकर में इन तरंगों को मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदल देता है, जिससे हमें स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है। रेडियो वेव्स का एग्जाम्पल रेडियो होता है। जो आप एफएम सुनते हैं वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। रेडियो वेव्स में एक सेंडर होता है और एक से अधिक रिसीवर होते हैं। इसमें एक सेंडर टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेगा जो पृथ्वी की सतह पे ट्रैवल करेगी और सभी रिसीवर तक पहुंचेगी। सभी रिसीवर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करते हैं। इसका उदाहरण रेडियो से ब्रॉडकास्ट करना आप कह सकते हैं। रेडियो वेव्स ग्राउंड प्रोपगेशन का ही एक एग्जाम्पल है। रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होता है, मतलब सभी दिशाओं में इसका सिग्नल ट्रांसमिट होता है। इसके बाद आता है दूसरा हमारा माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे। इसमें सूचना का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों द्वारा किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ को सेंटीमीटर में मापा जा सकता है। माइक्रोवेव एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय विकिरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह रेडियो तरंगे अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा किरणों जैसी ही होती हैं, जिसकी वेवलेंथ 1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर के बीच में होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है।
माइक्रोवेव स्काई प्रोपगेशन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम सिंगल डायरेक्शन सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। इसका उपयोग, माइक्रोवेव का उपयोग बेहद उच्च फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों जो विभिन्न प्रकार के ट्रांसमीटर द्वारा बनाई जाती है। दूसरा, एक मोबाइल फ़ोन में ट्रांसमीटर और एंटीना द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा, हम माइक्रोवेव का उपयोग कई प्रकार के भोजन पकाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, घर में जो माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है वो भी इसी का एक उदाहरण है। मोबाइल फ़ोन भी माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें एक छोटा एंटीना द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि फ़ोन को बहुत बड़े आकार में होने की आवश्यकता नहीं है। वाईफाई भी माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। माइक्रोवेव का उपयोग निश्चित यातायात, गति, कैमरों और रेडार के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग विमान, जहाज़ों और मौसम के लिए भी किया जाता है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये माइक्रोवेव ही है। तीसरा आता है इंफ्रारेड वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसको केवल एक रूम जैसे साइज़ के एरिया के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर को वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। इसमें कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होता। मतलब यदि अगर आप टीवी रिमोट का एग्जांपल लें तो आप अपने घर के टीवी रिमोट से अपने एक ही टीवी को जिससे वो कनेक्ट है उसको ही आप ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को, और आप चैनल्स को चेंज कर सकते हैं। पर यदि आप एक रिमोट से एक साथ 2 टीवी को कनेक्ट करना चाहें तो नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक माउस को एक सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो उस माउस से आप सिर्फ उसी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। एक साथ आप दूसरे सिस्टम को उससे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा टीवी का रिमोट है। उसके अलावा माउस और कीबोर्ड भी है।